12 नृत्य करती राजकुमारियां 12 डांसिंग प्रिंसेसेस बहुत प्रसिद्ध परियों की कहानी है। एववुड के दिव्य साम्राज्य में चंद्रमा की किरणें घूमती थी और तारे हीरे की तरह चमकते थे। वहाँ एक रहस्यमय घटना घटी। राजा की 12 पुत्रियां थीं। 12 की 12 राजकुमारियां चांद के समान सुंदर एवं गुलाब के समान प्यारी थीं। उन्हें देखते ही देखने वाले दिल हार जाते। महान परोपकारी राजा एववुड अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन्हें एक अजीब पहेली ने घेर लिया था। हर रात राजकुमारियों के नृत्य करने वाले जूते घिस जाते थे, परंतु कोई भी नहीं जान पाता था कि वे कहाँ गईं या किस जादू ने उन्हें रात भर नृत्य करने के लिए प्रेरित किया। सच क्या है? 12 डांसिंग प्रिंसेसेस। सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित राजा ने एक फरमान जारी किया। फरमान के अनुसार कोई भी लड़का जो इस रहस्य को उजागर कर सके, राजकुमारियों का उनके गुप्त नृत्य स्थल तक पीछा कर सके, वो शाही बेटियों में से किसी एक से विवाह कर पाएगा। कई बहादुर राजकुमारों ने पहेली को सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। फिर एक चतुर और शूरवीर राजकुमार राज्य में आया। उसका नाम अलेक्जेंडर था। वो सिपाही के भेष में भ्रमण कर रहा था। आश्चर्य से भरे हृदय और जिज्ञासा से भरे मन के साथ उसने मन ही मन ये चुनौती स्वीकार कर ली। राजमहल जाते समय रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने उसे घोड़े पर बिठाकर उसके घर तक छोड़ने को कहा। अलेक्जेंडर घोड़े से उतरकर बुढ़िया को उस पर बिठाकर चल पड़ा। बुढ़िया ने बताई तरकीब। रास्ते में बुढ़िया ने पूछा, बेटा, इस राज्य के सैनिक नहीं लगते, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? अलेक्जेंडर ने बुढ़िया को सारा हाल सुनाया। बुढ़िया जादूगरनी थी। उसने अलेक्जेंडर से कहा, बेटा, तुमने मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचाया है, तो मैं भी तेरी मंजिल तक पहुँचने में तेरी मदद करूँगी। ये ले, यह एक जादुई लबादा है। जब तू इसे ओढ़ लेगा तुझे कोई नहीं देख पाएगा। सुन, रात को जब तू राजकुमारियों के कमरे में जाएगा, वे तुझे पीने के लिए जाम देंगी, उसे मत पीना। फिर घोड़े से उतरकर बुढ़िया चली गई। इधर अलेक्जेंडर ने उस लबादे को ओढ़कर परीक्षण भी कर लिया। जब वो उसे ओढ़ता, उसे सच में कोई और नहीं देख पाता। अलेक्जेंडर ने राजमहल पहुंचकर राजा के सामने चुनौती स्वीकार कर ली। चालक अलेक्जेंडर रात को ने जब वो राजकुमारियों के कमरे में पहुंचा, बड़ी राजकुमारी ने उसे जाम दिया। बड़ी चतुराई से उसने उसे फेंक दिया और खराटे लेकर नींद का नाटक करने लगा। उसे सोता देख सारी राजकुमारियां तैयार हो गईं। फिर गुप्त रास्ते से सबसे बड़ी राजकुमारी प्रिंसेस रोज के पीछे पीछे सारी राजकुमारियां निकल गईं। इधर अलेक्जेंडर भी इनके पीछे लबादा ओढ़कर निकल गया। भूमिगत रास्ते से वे एक जादुई कक्ष में उतर गईं। वहाँ सुंदर पेड़, पेड़ों पर फल और फूल, सुनहरी लताएं, जगमगाता आकाश था, मानो किसी परियों के लोक में आ गए हों। चलते चलते राजकुमारियां एक चांदी से चमकदार झील के तट पर पहुंच गईं। यह क्या? अचानक से झील में 12 नाव प्रकट हो गए। उन प्रत्येक नाव पर राजकुमार से सजे व्यक्ति भी थे। उन्होंने एक एक राजकुमारी को हाथ दिया। एक एक कर राजकुमारियां एक एक नाव पर विराजमान हो गयी। राजकुमारियों की पोल खुल गई। 12 डांसिंग प्रिंसेसेस। अलेक्जेंडर भी एक नाव पर सवार हो गया। उसने लबादा ओढ़ रखा था, इसलिए किसी को कुछ पता नहीं चला। नाव एक शानदार नृत्य कक्ष में जा रुकी। राजकुमारियां जैसे ही उतरी, हर कदम के साथ उनके जूते अधिक चमकने लगते। राजकुमारियों ने रात भर नृत्य किया। जब उनके जूते फटने लगे, वे समझ गई सुबह के 3 बज चुके हैं। यहाँ सब कुछ जादुई था। वे सब वापस आने लगी। तब अलेक्जेंडर उनसे तेजी से आकर अपने बिस्तर पर सो गया। राजकुमारियां जब पहुंची तब देखती है अलेक्जेंडर तो सो रहा है। सुबह होते ही अलेक्जेंडर ने राजा के सामने रहस्य उजागर कर दिया। राजकुमारियों की पोल खुल गई। तब बड़ी राजकुमारी ने बताया, हमें एक साथ नृत्य करना बहुत पसंद है। वास्तव में प्रतिदिन हमारे लिए 12 साथी कहाँ से आएंगे, इसलिए मैं माँ से वरदान में मिले जादू से ये सब करती थी। अलेक्जेंडर ने रोज को चुना। 12 डांसिंग प्रिंसेसेस इन हिंदी। राजा ने रोज से कहा, इस विद्या को जन कल्याण में भी लगाओ, केवल मनोरंजन पर नहीं। फिर राजा ने अलेक्जेंडर से कहा, बेटा, तुमने कर दिखाया, अतः तुम जिन भी राजकुमारी से विवाह करना चाहते हो कर सकते हो। तुम सिपाही हो, परंतु इस विवाह के बाद तुम्हें इस राज्य की संपत्ति में हिस्सा भी मिलेगा। तब अलेक्जेंडर ने सर झुका कर कहा, राजा साहब, मैं राजकुमारी रोज से प्रेम करने लगा हूँ। यदि उन्हें भी मैं पसंद हूँ तो मैं उनसे विवाह करना चाहता हूँ। एक और बात, मैं सिपाही नहीं शेरवुड का राजकुमार हूँ। राजा अलेक्जेंडर की बात सुनकर प्रसन्न हो गया। रोज और अलेक्जेंडर की शादी हुए।
दोनों का जीवन प्रेमपूर्ण रूप से आगे बढ़ा। ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। हर हर महादेव जरूर लिखिए।